एक बार एक ऊंटनी का बच्चा, हो सकता है आपने ये कहानी सुनी होगी, फिर से एक बार सुन लीजिए। एक ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारे पंजे इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो वो ऊंटनी की माँ बोलती है कि रेगिस्तान में पूरी रेत ही रेत होती है, और उस रेत में हम बिना किसी अड़चन के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग चल पाए, दौड़ पाए, इसलिए भगवान ने हमारे पंजे इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं। तो ऊंटनी का बच्चा फिर से पूछता है, तो बोले माँ, हमारे आंखों के ऊपर जो भौवे हैं, वो भवों के बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं? बाकी किसी जानवर के तो इतने बड़े बड़े नहीं है, फिर हमारे इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो वो ऊंटनी बोलती है कि रेगिस्तान में अक्सर बड़े बड़े तूफान आते हैं, है ना? ते बाहेर पहा कोणी एकतरी काहीतरी विपुल पहा बरं तिकडे। तो बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, एकदम ऐसा हो जाता है कि कुछ दिखता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी आंखों की रक्षा हो, और हम लोग को ज्यादातर प्रवास जो है, ज्यादातर जो सफर है, वो हमें रेगिस्तान में ही करना पड़ता है। इस वजह से भगवान ने हमारी जो पलके है, जो भवे है, वो बड़ी बड़ी दी है। बच्चा बोलता है ठीक है। बच्चा और तीसरा सवाल और पूछता है, तो फिर माँ, हमारे पीठ के ऊपर ये कुबड़ क्यों है इतना बड़ा? है ना, बाकी किसी जानवर को इतना बड़ा तो नहीं है। तो माँ बोलती है कि जब हम रेगिस्तान में मीलों चलते हैं, बहुत लंबा सफर तय करते हैं, तो कई जगह पे हमें पानी नहीं मिलता। तो किसी एक जगह पे हम ढेर सारा पानी पी लेते हैं, जितना ज्यादा पी सके, और वो अपने कुबड़ में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ताकि फिर बीच में अगर जब भी कभी प्यास लगे तो हम उस पानी को निकाल करके पी सके। तो बच्चा फिर पूछता है अपनी माँ से, तुम आप पंजे हमें बड़े बड़े इसलिए दिए हैं कि हम रेगिस्तान में दूर दूर तक बिना किसी प्रॉब्लम के जा सके। भवे हमें इतनी बड़ी इसलिए दी है कि अगर कोई तूफान आए तो हमारा बचाव हो सके। और कुबड़ हमें इसलिए दिया है कि अगर पानी खत्म हो जाए तो हम लोग वहां का स्टोर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। तो अगर ये सारी चीजें कुदरत ने हमें दी है, तो उसके बावजूद हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? वो उस ऊंटनी के बच्चे का सवाल था कि अगर ये सारी चीजें हमें मिली है, तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? मतलब वो सारी चीजें अगर नसीब ने या फिर कुदरत ने आपको दी भी है, अगर लेकिन उसके बावजूद आप उस सही जगह पे अगर नहीं है, तो वो सारी चीजें आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। भाग्य क्या है? लक क्या है? लक वो होता है, आज आप जिस जगह पे बैठे हो, इस जगह पे बैठने के लिए 400 चेयर और खाली पड़ी हुई है, लेकिन वो सब लकी है क्या? नहीं, लकी आप हो। आप इस जगह पे उपस्थित है, अच्छे लोगों के साथ में, अच्छी कंपनी के साथ में आप है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। बाकी लोग भाग्यशाली नहीं है। सही समय पे सही जगह पे होना, उसको लक कहलाता है। देखिए बात को समझिए, सही समय पे सही लोगों के साथ सही जगह पे होना, यह भाग्य कहलाता है। इसी समय पे कई लोग किसी गलत लोगों के साथ भी हो सकते हैं, वो भाग्यशाली नहीं है। आपको पैसा कितना आ रहा है, आप सैलरी कितनी कमा रहे हो, आप कितना करोड़ का बिजनेस किए, ये लक नहीं होता। आपके साथ अच्छे लोग है कि नहीं, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छी जगह पे हो कि नहीं, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। और आप सभी, मेरे विश्वास से तो ऐसा लगता है आप सभी भाग्यशाली है जो आप इस हाल में मौजूद है, क्योंकि आज आपको जो मिलने वाला है वो किसी भाग्यशाली को ही मिल सकता है।